इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। स्मोक माटी महाकाव्य में पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव हम सभी के लिए एक अद्भुत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उस शिल्पी को मुख्य धारा में रख करके मुख्य नायक के रूप में स्थापित करके अपने ही विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कल तक उन रसों में से रौद्र रस के रूप को हमने देखा, जाना। रौद्र रस के पश्चात वह शिल्पी की मति जो भय से भयभीत हो गई थी, शिल्पी के निकट आकर के निश्चिंत आश्वस्त हो जाती है। पेज नंबर 138 138 से आगे यात्रा और बढ़ाते हैं। लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में और भय को भयभीत के रूप में पाया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं। उसकी वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो आई। एक नया पात्र आ रहा है। कौन सा पात्र आ रहा है? विस्मय, आश्चर्य को पैदा करने वाला। वह विस्मय भी विस्मित होकर के रह गया। आश्चर्य रूपी पात्र भी स्वयं आश्चर्यचकित होकर के रह गया। क्या देख करके? जब उसने देखा रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, जो युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध करता है, वह वीर माना जाता है। लेकिन जब पीठ दिखा करके वह भाग जाता है, मैदान छोड़ करके अपने उद्देश्य को भूल जाता है, लक्ष्य को भूल जाता है, तो वह वीर अवीर के रूप में यानी कायर के रूप में नजर आता है। दुनिया में जब जब हम अपने लक्ष्य, अपने गोल को भूल जाते हैं अथवा उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, परिस्थिति भले ही कैसी भी क्यों ना हो, तो मानना हमसे बड़ा कायर कोई नहीं। खासकर धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग उस रणभूमि में पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, है ना। व्रत नियम के क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने संकल्प को तोड़ देते हैं, अथवा पूर्ण रूप से न भी तोड़ते हों तो उसमें शिथिलता अवश्य लेकर के आ जाते हैं, दोष लगा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति यदि हो रही है तो वह वीर नहीं माना जाता है, वह अवीर यानी कायर माना जाता है। जब ऐसी मानसिकता व्यक्ति की हो जाती है, ऐसी मानसिकता वाला संसारी प्राणी हर जगह मात ही खाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सांसारिक कार्य को भी बीच में ही छोड़ देते हैं, घबरा करके।
थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर वे अंदर से टूट जाते हैं, शिकायत आदि करते हैं कि हमारे वश की ये बात नहीं है। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग। आप लोग कैसे हो? अपने लक्ष्य के प्रति निर्बाध रूप से आगे बढ़ते हो कि उसे बीच में ही छोड़ देते हैं? परेशानियां तो दुनिया में हर एक के जीवन में आती हैं, छोटे ही नहीं बड़ों के जीवन में भी आती हैं, महापुरुषों के भी जीवन में भी आती हैं। पर वे लोग उस मैदान को छोड़ करके भागते नहीं। रण से मतलब उस युद्ध क्षेत्र में लड़े जाने वाला ही युद्ध नहीं, बल्कि हमारी हर परिस्थिति एक रणभूमि होती है, चाहे वो सांसारिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, लौकिक क्षेत्र हो अथवा पारलौकिक क्षेत्र हो, या यूं कहें प्रतिदिन एक रण का ही दिन होता है। और जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो कैसा स्वभाव होता है? छोड़ करके भागने का स्वभाव होता है कि डट करके सामना करने का भाव होता है। जो डट करके सामना करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। जो बीच में ही छोड़ देता है अथवा हार के डर से कदम ही आगे नहीं बढ़ाता है, वो तो पहले ही हार गया। कम से कम हम आगे बढ़े तो सही, कदम बढ़ाए तो सही, फिर जो होगा जैसा होगा उसका सामना करेंगे, देखेंगे। प्रतिकूलताएं कितनी आ सकती हैं जीवन में। सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि प्राय हर व्यक्ति शुरुआत में यह मान करके चलता है कि मेरा रास्ता जो है बहुत आसान रहेगा, मेरे रास्ते में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। ये सबसे बड़ी भूल होती है और इसी भूल के कारण वह आज तक पछताता आया है, असफल होता आया है, मैदान छोड़ने वाला होता है। तो क्यों हम पहले से ये मान करके चलते हैं कि जिस भी फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ प्रतिकूलता नहीं आएंगे। यही मान करके चलते हो ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आप भगवान के पास भी आते हो तो यही कामना करते हो, प्रभु सब कुछ अच्छा चलता रहे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, जिस व्यापार में हूँ मैं वो व्यापार भी बढ़िया अच्छे से चलता रहे। और ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि व्यक्ति वह मांग लेता है अथवा वह भावना कर लेता है जो असंभव है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल असंभव वाली बात है, क्योंकि रास्ते कभी भी स्ट्रेट 180 डिग्री वाले हाईवे नहीं होते हैं। इवन एक्सप्रेस वे में भी टर्निंग्स होते हैं, नहीं होते? मोड़ नहीं होते? होते हैं ना। कितना भी बड़ा हाईवे क्यों ना हो उसमें भी मोड़ होते हैं। बस एक ही रास्ता है जो सीधा चलता है। कौन सा? एयर रूट जो होता है, हवाई मार्ग होता है, वो सीधा चलता है। लेकिन हवाई मार्ग में यात्रा करने के भी खतरे उतने ही अधिक होते हैं। हाँ, वहाँ भले ही रास्ता सीधा हो, लेकिन वहाँ पे भी खतरे तो रहते हैं। कुल मिलाकर के परिस्थिति अथवा क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, हर क्षेत्र में हमें मोड़ अवश्य मिलेंगे, टर्निंग्स अवश्य मिलेंगी, उतार चढ़ाव अवश्य मिलेंगे, प्रतिकूलताएं अवश्य हमारे सामने आएगी ही। तो बनस्पत यह भावना
भीतर करना कि हे प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, उससे ज़्यादा बेटर यह है कि हम यह भावना करें, हे प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, परिस्थिति कैसी भी प्रतिकूल क्यों ना आ जाए, बस मुझे इतना संबल दे देना कि हर परिस्थिति का मैं अपने में अच्छे से सामना कर सकूं। यह सही तरीका होता है जीवन में आगे बढ़ने का, मंजिलों को पाने का। लेकिन प्रायः हर व्यक्ति गलत तरीके की भावना लेकर के चलता है। जब आप मंदिर जाते हो कौन सी भावना भाते हो? यही भावना सब कुछ अच्छा अच्छा बना रहे, नहीं, सब बढ़िया चलते रहे, राम राज्य की भांति हमारा जीवन बहुत सुंदर रहे, बहुत अनुकूलता से भरे रहे, नहीं भावना भाई जाती? हमने तो ऐसा ही देखा है। भगवान के पास जाकर के व्यक्ति यही मांग रखता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो प्रभु के पास जाकर के यह कहते हैं, हे प्रभु मुझे इतना सामर्थ्यशाली बना देना कि मैं हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सकूं। आप ये भावना भाते हो कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आए ही ना, यानी जो असंभव है उसकी भावना भानी। क्योंकि संसार है, संसार में संसारी रह रहे हैं तो कर्म का उदय तो आएगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कर्म का उदय ना आए। और कर्म दोनों ही प्रकार के होते हैं। जब हमने पंचम काल में जन्म लिया है तो यह भी नियम है कि पंचम काल का नाम कौन सा है? दुखमा काल। यहाँ दुख की ही अधिकता रहेगी, प्रतिकूलता की ही अधिकता रहेगी, यहाँ पर सुख नहीं रहेगा। यदि सुख होना होता तो हम यहाँ पैदा ही नहीं होते, हम कहीं और पैदा हो गए होते। तो जहाँ हमने जन्म लिया है उस काल का नाम ही दुखमा काल है। तो हमेशा हमें वही परिस्थिति मिलेगी जो हमें दुखी कर दे। तो ऐसी भावना नहीं करना कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे, बस ये भावना भाने की कोशिश करना, मैं तो अपने आप को हमेशा तैयार करके बैठा हूँ उन प्रतिकूलताओं को झेलने के लिए। हे भगवान मुझे इतना सामर्थ्य दे देना, इतनी शक्ति प्रदान कर देना, मेरा विल पावर, मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि मैं रण को छोड़ करके भागूं नहीं, कायरों की भांति आचरण नहीं करूं, बस वीर की भांति उसका सामना करना सीखूं। ऐसी भावना भाने का सबसे बड़ा प्रभाव होता है, हम अंदर से अपने आप को बहुत मजबूत बना लेते हैं, स्ट्रांग बना लेते हैं। और अंदर से स्ट्रांग बना लिया हमने अपने आप को तो बड़ी सी बड़ी प्रतिकूलताएं भी बहुत छोटे रूप में निकल जाती हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं भी हमें आहत नहीं कर पाएंगी, हमें गिरा नहीं पाएगी। हाँ, थोड़ा डगमगा अवश्य सकती हैं, थोड़ी हलन चलन अवश्य पैदा कर सकती हैं हमारे भीतर, लेकिन हमें वह गिरा नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो कायरों की भांति मैदान छोड़ देते हो ना सभी, अधिकांश लोग छोड़ देते हैं। जो शिकायत करता है ना भगवान के पास आकर के, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों, मुझे ही क्यों झेलना पड़ रहा है, तो वह ऐसा व्यक्ति है जिसने हमेशा भगवान के पास आकर के सिर्फ सुख की कामना की है। और यह कामना उल्टी कामना है। बिल्कुल कह रहे हैं, होना यह चाहिए कि प्रभु के समक्ष आकर के कामना ये हो कि मैं इतना मजबूत बन जाऊं कि तूफान में भी आसानी से खड़ा रह सकूं, आंधी भी क्यों ना आ जाए, सूखा भी क्यों ना पड़ जाए, प्रतिकूलताओं का अंबार भी क्यों ना लग जाए, वह मेरे पैर
से जमीन ना खिसका सके। बस यदि ये प्रवृत्ति अपना ली तो देखना आप अपने जीवन में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाओगे, उन भयावह परिस्थिति को भी आसानी से झेल जाओगे, जीवन के कठिन दौर भी आसानी से पार कर जाओगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में। जो वीर कहता था अपने आप को, वो कायरों की भांति मैदान छोड़ करके भाग रहा है। रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में। जो रौद्र रूप था वो कैसा लौटा? बीमार पीड़ित हो की भांति, और भय को भयभीत के रूप में पाया। जो भय रस था वह स्वयं भयभीत होकर के मैदान छोड़ करके भाग रहा है, भय भी डर गया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। जो यहाँ नया पात्र आ रहा है, विस्मय रूपी पात्र, वह भी विस्मित हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या हो गया? टोटली अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं की थी, ऐसा ही घटित हो गया। उस विस्मय के जो उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी, यानी उसके ललाट में कौन सी रेखाएं उभर करके आ गई? लहर को लिए हुए विस्मय की रेखाएं उभर करके आ गईं। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं, यानी उसकी पलकें जो झपकती थी, अब उन्होंने झपकना बंद कर दिया। अनिमेष अपलक एकटक खुली की खुली रह गई। होता है ना, जब बहुत ज़्यादा आश्चर्यकारी घटना को देखते हैं तो कहा जाता है कि आंखें खुली रह गई। आंखों ने बंद, जो प्रवृत्ति थी बंद होने की, वही बंद कर दिया। तो ऐसे ही विस्मय होता है। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गई। उसकी वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो आई। मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था और जो भूख थी वह मंद हो आई। ऐसी परिस्थिति उस विस्मय रूपी किरदार की हो गई है। विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है और विषय रसिकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। एक और पात्र आया है अब, श्रृंगार रस रूपी पात्र। एक पात्र था भी विस्मय का पात्र। विस्मय उसे होता है जो दुनिया को उस रूप में नहीं देखता। प्रभु जो है 18 दोषों से रहित होते हैं। उसमें एक दोष होता है विस्मय, यानी आश्चर्यचकित घटना जिनके जीवन में आ जाए। लेकिन जो जितना धैर्यशाली होता है उसे कभी कोई विस्मय होता ही नहीं है, उसे कोई आश्चर्य होता ही नहीं। कुछ भी देख ले, बहुत बड़े करोड़पति अरबपति को देख ले तो भी आश्चर्य नहीं, कोई नई रचना सुन ले तो भी आश्चर्य नहीं, कोई नई घटना देख ले तो भी आश्चर्य नहीं। विस्मय उसे ही होता है जो बहुत ज़्यादा उतावला होता है, और जो गंभीर होता है उसे आश्चर्य नहीं होता है। वो सब कुछ देख चुका है, वो भर चुका है, परिपूर्ण हो चुका है। और जहाँ अपरिपूर्णता होती है, कमियां होती हैं, वहीं पर विस्मय पैदा होता है, आश्चर्य पैदा होता है। और जिसने सब कुछ पा लिया है उसे कभी विस्मय नहीं होगा। जैसे अच्छा यकायक यदि किसी गरीब को करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, होता है, तो क्या हो जाएगा? बहुत खुश होगा। कहीं ऐसा भी हो जाता हार्ट फेल हो जाए। एकदम से बहुत अधिक सुख भी मिल जाता है तो व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है।
बहुत अधिक दुख पर ही हार्ट फेल होता है ऐसा नहीं, बहुत अधिक अच्छा भी मिल जाए तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता और उसका हार्ट फेल हो जाता है। जिसे आज तक कुछ ना मिला हो और एकदम से बहुत कुछ प्राप्त हो जाए तो वह विस्मित होकर के रह जाता है। लेकिन विस्मित वह नहीं होता है जिसने अपने भीतर परिपूर्णता पैदा कर ली है, उसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसे सब कुछ देख चुका है। कुछ भी तो ऐसा नहीं है संसार में जो ना देखा हो, जो ना पाया हो। ऐसा व्यक्ति ही उस अविस्मय की अवस्था तक पहुंच सकता है। तो प्रभु जो होते हैं हमारे, विस्मय रूपी दोष से ऊपर उठे हुए होते हैं। यदि हम छोटी छोटी बातों में आश्चर्य से भर उठें तो समझना अभी हमारे भीतर बहुत उथलापन है। इस बात को समझो, जो बहुत उथला होता है वही आश्चर्य से भरता है, और जो बहुत गहरा होता है उसे कोई घटना प्रभावित नहीं कर पाती है। अंतर समझ में आ रहा है? अरिहंत प्रभु के 18 दोषों में एक विस्मय दोष नहीं होता है, विस्मय को दोष माना है। समझ रहे हो? आप लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना कुछ भी देख करके। दोष तो है, यानी वो अपने में नहीं है, गंभीरता नहीं है, परिपूर्णता का अभाव है। विस्मित वह नहीं होता जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ भी मिल जाए क्या है? सब कुछ पाया है, सब कुछ पाया है, सब कुछ देखा है, सब कुछ भोगा है। क्या है ऐसा जो नया है? नवीन वस्तु को देख करके, अनपेक्षित वस्तु को देख करके व्यक्ति विस्मित हो जाता है। श्रावकों को तो महाराज जी हर चीज को देख के अपेक्षा ही रहती है। हाँ, तो वही हमारे दुख का भी कारण बनता है। विस्मय को इसलिए दोष कहा है। यदि विस्मित हो रहा है व्यक्ति तो अभी अवश्य इसके भीतर कहीं ना कहीं कमी है। जहाँ परिपूर्णता आ जाती है वहाँ विस्मय दूर हो जाता है। एक गुरुदेव एक शंका और है। अभी आपने कहा कि भगवान जी के सामने खड़े होके कहते हैं भाई मैं ही क्यों झेल रहा हूँ, कितनी मैं भक्ति करता हूँ, कितनी सेवा। तो ये भी महाराज जी अवीर की श्रेणी में आएगा ये सब कहना? क्या कहना? ये कि मुझे ही क्यों दुख मिल रहे हैं, इतने दिन हो गए ये सब करते हुए, मुझे ही इतने दुख कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। प्रभु 20 साल हो गए आपके पास आते आते, पूजा करते करते, मेरा परिवार उन्नति नहीं हो रहा है, परिस्थिति बदल ही नहीं रही है, तो कमी तो है। यदि ऐसा बोलने से परिस्थिति बदलना होती तो अभी तक बदल गई होती। गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पर चला जा रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। होना तो ये चाहिए, भगवान से ये मांगो ना कि अपने आप को मजबूत मैं बना सकूं। शत्रु से डर करके भागेंगे क्या होता है? अपने आप को इतना मजबूत बना दो कि शत्रु को आप दबा सको। परिस्थिति को दबाना सीखो ना, परिस्थिति को हावी क्यों होने देते हैं? तो भक्ति का फल यह नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा, वो संभव नहीं है। भक्ति का फल तो यह कि हर परिस्थिति का मैं सामना कर सकूं, इतना मैं बड़ा बन जाऊं, हर प्रतिकूलताओं को मैं झेल सकूं, इतना साहस, इतना संबल मेरे भीतर पैदा हो जाए। ऐसा होना चाहिए। रोने गाने से कुछ नहीं होता है, वो तो आर्त ध्यान है। इष्ट का वियोग अथवा अनिष्ट का संयोग जो आर्त ध्यान कहलाता है। अनिष्ट का संयोग हो गया है, प्रतिकूलता का संयोग हो गया है, रोग हो गया है शरीर में, गरीबी आ गई है, जो हम नहीं चाहते थे वो मिल गया है। अब उस रोने को लेकर के हम दिन भर गाना गाते गए, प्रभु के पास कहते जाएं, तो आर्त ध्यान वो कहलाता है। आर्त ध्यान से अशाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, पाप कर्म का आश्रय होता है, तो वो परिस्थिति को और बदतर बनाएगा। यदि हम परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं तो प्रभु के पास धर्म ध्यान की भावना भाना सीखो ना। धर्म ध्यान मतलब जो जितना साम्य भाव से सहन करेगा, मजबूती से झेलेगा, उसके माध्यम से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग, शांति, क्षमा का भाव, शौच, लोभ से ऊपर उठने का भाव,
जो मिला है समता से सहन करने का भाव, इससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है, और वह पुण्य हमारे लिए सब कुछ प्रदान करेगा। तो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को भी उल्टा लगाता है प्रभु के पास जाकर के। जब जब कोई रोता है, विलाप करता है, शोक करता है प्रभु के पास आकर के, तो शोक से क्या होता है? असाता कर्म का आश्रय। तो नया कर्म भी जो कमा रहे हैं वो भी अशुभ पाप कर्म। तो क्या मांगना चाहिए प्रभु के पास जाकर के? परिस्थिति को, जिनगुण संपत्ति अभी तो थोड़ा सा दूर रख दो, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, अभी तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाओ कि हे भगवान मैं इतना पावरफुल, स्ट्रांग, मजबूत, इच्छा शक्ति वाला बन जाऊं, हर परिस्थिति को मैं अच्छे से झेल सकूं, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जीना बंद कर दें कि ऐसा हो वैसा हो, ऐसा हो ऐसा, कुछ नहीं होता है। जो मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको लेकर के चलना सीखें। आगे तो विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है, और विषय रसिकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। अंधो विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवन, यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। दीर्घ श्वास लेकर के वह कामना कर रहा है, हे भगवन जो विषयों में अंधे पड़े हुए जीव हैं, अंधों से कौन से अंधे लेना? विषयांध, पंचेंद्री के विषयों में ही जो हमेशा डूबे रहते हैं, ऐसे जीवों को प्रकाश की गंध, समीचीन गंध की प्राप्ति कब होगी। विषय रसिकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। इस दृश्य को देख कर के जो विषय लोलुपी थे, उनकी सरस कथा अंध हो आई। फिर संबोधन के उभरते स्वर। अब शिल्पी संबोधन करता है, बहुत अच्छा संबोधन आचार्य भगवान शिल्पी के माध्यम से दे रहे हैं। क्या होना चाहिए, कैसा हमें होना चाहिए। जो सही व्यक्ति होता है वो क्या करता है, क्या सोच बना करके चलता है, देखना। जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ। किसका रसिक है? रसिक मतलब चाहने वाला। किसको चाह रहा है? वो अरस को चाह रहा है, यानी जो रस विहीन है, रसदार नहीं है, उसकी आकांक्षा किसमें लगी है? मुझे पंचेंद्री के रस नहीं चाहिए जिसमें से रस निकल गया है, यानी जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ, यानी जो सांसारिक भोगों को नहीं चाहता है, इनसे ऊपर उठ कर के कुछ चाहता है। किसका रसिया है वो? किसका रसिक है? आत्मा का, जिसमें कोई रस नहीं, जिसमें कोई रूप नहीं, जिसमें कोई गंध नहीं, जिसमें कोई वर्ण नहीं, उसको वो चाहने वाला है। तो ऐसा जीव जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ, यानी जो योगी होते हैं वे किसके रसिक होते हैं? अरस आत्मा के रसिक होते हैं। उन्हें इंद्रियों के विषयों में रस नहीं आता है। पंचेंद्री के विषय चारों तरफ मौजूद हैं, उन्हें उसमें आनंद नहीं होता है। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं जंगल में रहते हैं, नदी किनारे, अब इतनी ग्रीनरी को देखते हैं तो क्या बहुत प्रसन्न होते हैं? अच्छा कितनी ज़्यादा हरियाली है, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतना सुंदर वाटरफॉल है, इतना अच्छा झरना बह रहा है, कल कल कलती नदियाँ आ रही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप लोगों को देख करके आनंद पैदा हो, अरे वाह क्या अच्छा दृश्य है। अब देखना उसी ग्रीनरी को आप देखते हो तो क्या कहते हो, और उसी जंगल में वे मुनिराज रहते हैं, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता।
संगीत आप सुनते हो तो आप डोलने लगते हैं। मुनिराज कर्णेंद्री के विषय को सुन करके उनको कोई प्रभाव नहीं है। बहुत अच्छी मिठाई आपके हाथ में आ जाए, मुख में आ जाए, तो देखो आपकी जीभ कैसी हो जाती है, मन कैसा ललचाता है। लेकिन आचार्य भगवान को देखो, रसदार आहार करते हैं वो। कौन सा रस लेते हैं? मीठा रस लेते हैं, नमक रूपी रस लेते हैं, दूध की रस, दूध भी नहीं, हरी भी नहीं, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं, फ्रूट्स भी नहीं, नमक भी नहीं, मीठा भी नहीं। तो अरस नीरस आहार लेकर के भी कितने प्रसन्न रहते हैं। क्या आचार्य भगवान को रसदार आहार नहीं मिल सकता? श्रावक मना करते हैं मीठा देने के लिए कि नहीं आचार्य श्री आपको मीठा नहीं लेना है, ऐसा बोलते हो? नहीं, नमक वाली वस्तु, नमक वाली सब्जी, नमक वाली दाल नहीं लेना, आपको देने में पीड़ा होती, कष्ट होता है। ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स हैं, जूस है, देने में पसीना आता है, विकल्प हो जाएगा। अरे हमने आचार्य श्री तो जूस ले लिया है, सब्जी ले ली, विकल्प आता। श्रावक को, दाता को तो कभी विकल्प नहीं आता, बल्कि तो उसकी भावना ही होती है कि अच्छे से अच्छा वो बना करके अंजलि में, करपात्र में दान दे। जब नीरस आहार लिया जा रहा है आचार्य भगवान के द्वारा, तब आपको ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि सारा का सारा रसदार आहार ले लिया जाए तो प्रसन्नता होगी? बताओ क्यों? जो आपने बनाई है, मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, सब बनाया है, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी आपने बनाया है, और मान लीजिए जो चौके में आपने बनाया है और वे आचार्य परमेष्ठी सारा का सारा ले लें, तो ज़्यादा खुशी होगी कि रूखा सूखा, बिना मसाले का, बिना मिर्च का, बिना छोंक का ले ले, तो ज़्यादा खुशी होगी? बताओ तो सही। क्यों, कब खुशी होगी? जैसे मुनि महाराज आपके चौके में आ जाए और आपने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, खूब सारी मिठाइयाँ हैं, खूब सारे नमकीन, खूब सारी सब्जी है, जितना अच्छे से अच्छा बना सकते थे, और मुनि महाराज जी कुछ भी ना लें, सूखी रोटी और दाल लेकर के आ जाए, तो खुशी होगी? कि सारे व्यंजन ले लें आपके, तो खुशी होगी? सारे व्यंजन लेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी महाराज जी, ज़्यादा खुशी होगी। तो आप तो देना चाह रहे हो, फिर भी वो नहीं ले रहे हैं, तो वो किसके रसिक हैं? अरस के, नीरस के रसिक, यानी जो योगी होते हैं, आचार्य भगवान हैं, वे नीरस अरस के रसिक हैं। और जो भोगी होता है वो किसका रसिक रहता है? आप लोग नीरस आहार लेते हो कि रसदार? हाँ, रसदार में भी और रस डाल करके, बनी बनाई सब्जी को फिर से और छोंक लगा करके, और गरम करके, है ना, और मसाला डाल करके। तो भोगी हमेशा रसदार चाहता है और योगी हमेशा अरस नीरस को चाहता है। तो जो अरस का रसिक रहा है, उसे रस में से रस आए कहाँ? आचार्य भगवान को उसमें रस नहीं आता है, बल्कि उस नीरस आहार में भी वो ऐसी धारणा बना करके ले रहे हैं, ये नीरस नहीं, ये तो 6 रसों से युक्त रूखी रोटी नहीं, ये तो मूंग की दाल का हलवा ही है मानो, है ना। इतने प्रसन्न होकर के देते तो आप सूखा रूखा, लेकिन उस रूखे सूखे को भी वह अरुचि पूर्वक नहीं, बड़े रुचि पूर्वक। तो यह तब संभव होता है जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का लोलुप नहीं, बल्कि आत्मा का लोलुप होता है। जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्या वह चाहेगा? अपरस मतलब, परस का अर्थ होता है स्पर्श, अपरस मतलब अस्पर्श, यानी जो स्पर्शन इंद्रिय से रहित हो। तो अस्पर्श, स्पर्श से रहित कौन होती है? आत्मा। शरीर तो, पुद्गल तो कैसा है? स्पर्श वाला है, गंध वाला है, वर्ण वाला है, रस वाला है। लेकिन आत्मा में न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। तत्वार सूत्र पढ़ा है कि नहीं?
5वां अध्याय, उसमें सूत्र आता है ना, पुद्गल के लक्षण क्या है? स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला और वर्ण वाला। और चेतन आत्मा जो है उसका लक्षण क्या है? ठीक जड़ पुद्गल से विपरीत, तो स्पर्श से रहित अस्पर्श, रस से रहित अरस, गंध से रहित अगंध, वर्ण रूप से रहित अरूप, अवर्ण वाली आत्मा होती है। तो योगी किसे चाहते हैं स्पर्श करना? अपरस का परस करता है, यानी जो हमारे इन स्पर्शन इंद्रिय से छूने का विषय नहीं बन करके हम नहीं बनता है, उसे हम छूना चाह रहे हैं। जो हाथों से पकड़ा ही नहीं आएगा उसे हम पकड़ना चाहते हैं। तो जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्या वह चाहेगा? अर्थात जो आत्मा को चाहता है क्या वह शरीर को चाहेगा? बताओ, आप लोग शरीर को चाहते हो कि आत्मा को? थोड़ा बताना, किसे चाहते हो? किसे पकड़ते हो, शरीर को कि आत्मा को? अपने ही शरीर को पकड़ते रहते हो, उसी के हाथ पैर दबाते रहते हो, उसी की सांस संवार करते रहते हो, उसी को नहलाते धुलाते रहते हो, यही करते हो कि नहीं? तो किसे छूते हैं व्यक्ति? शरीर को, जड़ को, पुद्गल को। और आचार्य भगवान किसे छूते हैं? उस अपरस आत्मा को। वो परस का परस क्या चाहेगा? अर्थात बिल्कुल नहीं। और सुरभि दुरभि से जो दूर रहा है उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी? सुरभि का अर्थ है सुगंधी और दुरभि का अर्थ है दुर्गंधी। जिसे ना सुगंधी की चाह है और ना ही जो दुर्गंध से नाक मोड़ता है, मुंह मोड़ता है, यानी बहुत सुगंधित वातावरण में मिल जाए तो वह प्रसन्न नहीं होते, और दुर्गंध युक्त वातावरण मिल जाए, गंदगी वाला वातावरण में मिल जाए तो मन में कोई खेद खिन्नता का भाव नहीं लाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।